चले हम आपको बायोलॉजी में ले चले बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। तो देखिए आज अगला है टॉपिक हमारा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। सरकार सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन होता है? फ्रक्टोज। चीनी से भी ज्यादा मीठा होता है, समझ में आ रहा? मोर अबंडेंट इन हनी। हनी मतलब होता है मौध। मौध जानते हो? हाँ हाँ। मौध जो होता है उस मौध में ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है कौन? फ्रक्टोज। एंड स्वीट फ्रूट्स, जितने भी मीठा फल होता है, मीठा फल में भी ये फ्रक्टोज पाया जाता है। इसलिए फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है? फ्रूट शुगर। क्या कहा जाता है? फ्रूट शुगर। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि फल में पाया जाता है। आगे देखो, रोटेट्स पीपीएल इन लेफ्ट। ये क्या करता है? एक लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसके बारे में आगे पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसको क्या करता है? बाएं तरफ मोड़ता है। क्या करता है? बाएं तरफ। बाएं तरफ, लेफ्ट डायरेक्शन मोड़ता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इसे मोड़ता है, इसे करके तो हमारा घुमा देता है। ये चूंकि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसी वजह से फ्रक्टोज को कहा जाता है लिबो रोटेटरी। क्या कहा जाता है? और इसी वजह से फ्रक्टोज का एक और नाम है लेबुलोज। इसको क्या बोलते हैं? लेबुलोज। फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं जी? लेबुलोज। अगला है गैलेक्टोज। अगला कौन सा शुगर है? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज इज मोस्ट अबंडेंट इन ब्रेन। हमारा जो मस्तिष्क है ना, ये ब्रेन जो है मस्तिष्क, उसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है कौन? गैलेक्टोज। एंड नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मतलब हुआ ब्रेन का जो टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू है ना, उसमें भी ये गैलेक्टोज ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि ये ब्रेन में पाया जाता है गैलेक्टोज, इसलिए गैलेक्टोज को कहा जाता है ब्रेन शुगर। क्या कहा जाता है? परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा ब्रेन शुगर किसको कहते हैं? गैलेक्टोज को। परीक्षा में पूछेगा फ्रूट शुगर किसको बोलते हैं? फ्रक्टोज को। ब्लड शुगर किसको बोलते हैं? पिछले क्लास में पढ़ाए थे, ग्लूकोज को। किसको? ग्लूकोज को। ध्यान रखना पड़ेगा, सब डायरेक्ट हम भी पूछेंगे। आगे देखो, इट नेवर अकर्स इन फ्री फॉर्म। कभी भी गैलेक्टोज जो है फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता, अकेला नहीं पाया जाता। इट ऑलवेज अकर्स एज ए कंपोनेंट ऑफ सम कंपाउंड। हमेशा ये किसी कंपाउंड का कुछ कंपोनेंट के रूप में, उसका भाग के रूप में पाया जाता है। और इसका गैलेक्टोज का एक एग्जांपल है जिसका नाम है लैक्टोज। क्या नाम है जी? आगे देखो, अब अगला जो है मोनोसैकेराइड हुआ है हेप्टोजेस। क्या लिखा हुआ है? हेप्टोजेस। क्लियर दिखना चाहिए। हेप्टोजेस मोनोसैकेराइड हैविंग 7 कार्बन एटम्स। लिख रहा ना? हाँ हाँ। जिस मोनोसैकेराइड में 7 कार्बन एटम होता है उसको क्या बोलते हैं? हेप्टोजेस। क्या बोलते हैं जी? जिस हेप्टोज। मोनोसैकेराइड में 7 कार्बन एटम होता है उसको क्या बोलते हैं? हेप्टोजेस। हेप्टोजेस का एक एग्जांपल होता है, ध्यान दो, सीडोहेप्टोज। क्या होता है जी? ए हेप्टोजेस का एक एग्जांपल होता है, क्या होता है? सीडोहेप्टोज। इसको याद रखना पड़ेगा। इट इज ए लार्जेस्ट मोनोसैकेराइड। का जितना भी मोनोसैकेराइड अभी तक तुम पढ़े हो, ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेप्टोज, हेक्सोज, सब में सबसे बड़ा मोनोसैकेराइड किसको माना जाता है? हेप्टोज। हेप्टोज। और हेप्टोज का कॉमन फार्मूला क्या होता है? देखो, कार्बन 7 होता है तो C7H14O7। आगे देखो, पहला क्लासिफिकेशन तो हो गया, कार्बन की संख्या के आधार पर हम लोग मोनोसैकेराइड देख लिए कितने तरह का होता है। बी नंबर क्लासिफिकेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के आधार पर मोनोसैकेराइड को हम देखते हैं कितने पार्ट में बांटते हैं। तो देखो क्या लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप मोनोसैकेराइड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, फंक्शनल ग्रुप के आधार पे मोनोसैकेराइड को 2 ग्रुप में बांटा जाता है। कितने ग्रुप में? एक को बोलते हैं एल्डोज। क्या बोलते हैं? एल्डोज। और एक आगे लिखाएंगे कीटोज। क्या बोलते हैं? कीटोज। जैसे देखो, मोनोसैकेराइड्स व्हिच आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, वैसा मोनोसैकेराइड जो क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। इसमें क्या होगा? हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप के अलावा क्या है? एल्डिहाइड होगा। क्या होगा? ऐसे मोनोसैकेराइड को क्या बोलेंगे? एल्डोज। मतलब ये एल्डोज जो मोनोसैकेराइड देखोगे उसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। एल्डिहाइड ग्रुप किसको बोलते हैं? कार्बन पे C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड है, ये जो CHO ग्रुप होता है ना, इसी को एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। और साथ साथ क्या होगा? OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसलिए बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं? साथ साथ एल्डिहाइड होता है, इसी को कहा जाता है एल्डोज। क्या बोलते हैं? यूजुअली देयर नेम एंड्स विद सफिक्स ओज। कहा एल्डोज का जो नाम है वो किस सफिक्स के साथ खत्म होता है? ओज। ओज। लास्ट में एल्डोज के लास्ट में ओज लगता है। क्या लगता है? देखो, प्रीफिक्स किसी भी शब्द के पहले लगता है, सफिक्स किसी भी शब्द के बाद में लगता है। जो किसी शब्द के पहले, तो ये जो है ओज, एल्डोज के लास्ट में ओज लगा रहता है। क्या लगा रहता है? ओज। चलो बाकी स्टूडेंट बायोलॉजी वाले देखो, फिर लिख लेना, लिखने के समय देंगे। देखो अगला है कीटोज। कीटोज में क्या लिखा? सच मोनोसैकेराइड्स व्हिच आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। वैसा मोनोसैकेराइड जिसमें क्या होगा? हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी OH ग्रुप बहुत ज्यादा लगा हो और कीटोन ग्रुप लगा हो। कीटोन मतलब क्या? कार्बन के ऊपर में C डबल बॉन्ड हो, इसको कीटोन बोलते हैं। C ये ग्रुप लगा रहा है तो इसको बोला जाता है कीटोज। क्या बोलते हैं? यूजुअली देयर नेम एंड्स विद यूलोज। कीटोज के नाम का अंत में क्या लगा रहता है? यूलोज। क्या लगा रहता है? अब देखो यहाँ पे लिखा, देखो यहाँ पे टाइप्स लिखा हुआ है।
सबसे पहले लिखा हुआ है इधर ट्राइओज, ट्राइओज मतलब 3 कार्बन वाला, टेट्रोज मतलब 4 कार्बन वाला, पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाला, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन वाला, हेप्टोज मतलब 7 कार्बन वाला। अब इधर लिखा है एल्डोज, एल्डोज मतलब हुआ जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, मतलब CHO ग्रुप प्रेजेंट हो, और कीटोज मतलब क्या हुआ जिसमें C डबल बॉन्ड हो, यानी कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे देखिए ट्राइओज का एल्डोज क्या होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड एक ऐसा कंपाउंड है, याद रखना एग्जांपल, जो क्या होता है ट्राइओज का एल्डोज। देखो ये क्या बोला है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है, ट्राइओज का एल्डोज, मतलब इसमें 3 कार्बन वाला एल्डोज है। ये कितना कार्बन वाला एल्डोज है? इसे लिखा है ट्राइओज का एल्डोज। इधर देखो ये जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसको बोलेंगे ट्राइओज का कीटोज। क्या बोलेंगे? ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या है, ट्राइओज का कीटोज, मतलब ये 3 कार्बन वाला कीटोज है। समझ रहा? इधर देखो ये टेट्रोज, टेट्रोज क्या होता है, टेट्रोज होता है कैसा, एल्डोज, टेट्रोज का एल्डोज। टेट्रोज को क्या बोलेंगे, टेट्रोज का एल्डोज, मतलब ये 4 कार्बन वाला एल्डोज है, मतलब 4 कार्बन वाला जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। इरिथ्रोलोज क्या होता है, टेट्रोज का कीटोज। इरिथ्रोलोज क्या होता है जी, टेट्रोज का कीटोज, मतलब ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, कीटोन ग्रुप। इधर देखो पेंटोज, राइबोज, राइबोज क्या है, पेंटोज का एल्डोज, मतलब 5 कार्बन वाला ये कंपाउंड है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। डीऑक्सीराइबोज भी क्या है, पेंटोज का एल्डोज, यानी 5 कार्बन वाला ये कंपाउंड है जिसके अंदर एल्डिहाइड पाया जाता है। ये देखो राइबोलोज और जाइलुलोज, ये राइबोलोज और जाइलुलोज जो है पेंटोज का क्या है, कीटोज है, यानी राइबोलोज जाइलुलोज के अंदर क्या 5 कार्बन वाला है कंपाउंड जिसके अंदर कीटोन ग्रुप पाया जाता है। इधर देखो हेक्सोज, हेक्सोज का एल्डोज में किसका एग्जांपल आता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है 6 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। और फ्रक्टोज, फ्रक्टोज और सीरोहेप्टोलोज, ये 2 ऐसे कंपाउंड हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हेप्टोज का कीटोन। फ्रक्टोज और सीरोहेप्टोलोज क्या होता है जी, हेप्टोज का कीटोन, मतलब इसमें भी 7 कार्बन है, इसमें भी 7 कार्बन है। समझ में? सॉरी, ये जो फ्रक्टोज होता है ना, फ्रक्टोज जो ऊपर में लिखा हुआ है, देखो इसको ध्यान दो, फ्रक्टोज इधर लिखा हुआ है इससे, फ्रक्टोज क्या है, हेक्सोज का कीटोज, मतलब फ्रक्टोज 6 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसके अंदर कीटोन पाया जाता है। और हेप्टोजेज में, हेप्टोज का कोई एल्डोज तो नहीं है इधर, लेकिन हेप्टोज का कीटोज ये लिखा हुआ है सीरोहेप्टोलोज। ये सीरोहेप्टोलोज कैसा कंपाउंड है, 7 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, कीटोन। आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब मोनोसेक्राइड से कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला देखो लिखा है प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन मोनोसेक्राइड। तुमको पता होना चाहिए मोनोसेक्राइड के अंदर एक कार्बन पाया जाता है जिस कार्बन को हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, एसिमेट्रिक कार्बन। All monosaccharides except dihydroxyacetone have either one or more than one asymmetric chiral carbon center। मतलब क्या हुआ, देखो एसिमेट्रिक कार्बन एटम को ही बोलते हैं कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन को ही बोला जाता है कायरल कार्बन। जितने भी मोनोसेक्राइड है सभी के पास एसिमेट्रिक कार्बन होता है, एक या एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़ के, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह का एसिमेट्रिक कार्बन एटम या कायरल कार्बन एटम नहीं होता। बात समझ में आ रहा? अब एसिमेट्रिक कार्बन एटम या कायरल कार्बन एटम कहते किसको है, ऐसा कार्बन जिसमें 4 अलग अलग तरह का ग्रुप पाया जाता है। ऐसा कार्बन जिसमें क्या हो, 4 अलग अलग तरह का ग्रुप पाया जाता है, उसी को कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल। जैसे देखो ये कार्बन दिख रहा है, देखो ना इधर कार्बन दिख रहा है, कार्बन पे एक ग्रुप क्या पाया जा रहा है, OH। क्या है, दूसरा ग्रुप कौन है, H। तीसरा कौन है, CHO। और चौथा क्या है, CH2H। ये चारों अलग अलग है कि नहीं, हाँ। देखो ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, चारों अलग अलग होना चाहिए। अगर किसी कार्बन पे जो 4 ग्रुप पाया जा रहा है तो चारों आपस में अलग अलग है, तो ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन। क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन। समझ में आ रहा? और एसिमेट्रिक कार्बन एटम को क्या कहा जाता है, कायरल कार्बन। क्या कहा जाता है, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ेंगे। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू भी होने वाला है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको समझाएंगे। और ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्लिसरॉल्डिहाइड का। किसका है, देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बन की साइड OH होता है, इधर H होता है, इधर ऊपर में CHO, नीचे में CH2H। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड। इधर देखो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में क्या होता है, 1 2 3 कार्बन का सिंगल बॉन्ड वाला चेन है, इधर OH लगा होता है, इधर डबल बॉन्ड लगा जाता है, इधर OH बीच में कीटोन ग्रुप पाया जाता है। बाकी सब H है, इसको डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बोलते हैं। इसमें कुछ कोई कार्बन है, देखो एक यहाँ पे देखो कार्बन पे एक H लगा हुआ है, यहाँ भी H लगा, यहाँ OH और यहाँ पे पूरा ग्रुप लगा, तो देखो दोनों तो बराबर हो गया ना, एक ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप चौथा ग्रुप, ये तो अलग है ये अलग है, लेकिन दोनों तो बराबर है, तो क्या कायरल कार्बन होगा, एसिमेट्रिक कार्बन होगा। एसिमेट्रिक कार्बन होने के लिए क्या होना चाहिए, 4 अलग अलग तरह का ग्रुप। अच्छा ये देखो एक ग्रुप हुआ, 2 ग्रुप हुआ, 3 4 ग्रुप है, ये भी एसिमेट्रिक नहीं होगा। इसको देखो
एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, चार ग्रुप, ये दोनों आपस में बराबर हो गया ना, तो क्या कोई एसिमेट्रिक कार्बन है? इसलिए बोले डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें किसी तरह का एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता, इसलिए लिखे थे एक्सेप्ट, देखो कहीं पे लिखा होंगे एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी, इसको छोड़ के बाकी जितने भी मोनोसेकेराइड होते हैं सभी में एक या एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन मतलब वो ऐसा कार्बन जिसमें चार अलग अलग तरह का ग्रुप पाया जाता है। और जब तुम जान लो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर भी तुमको बोलेगा लिखने के लिए, इसी तरीके से लिखोगे, तीन कार्बन को सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ देना, पहले कार्बन पे OH लगा देना, दूसरे पे C डबल बॉन्ड हो, तीसरे पे OH, बाकी सब हाइड्रोजन जोड़ दो। ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बोलेगा बिना देख के लिखने, तो कैसे लिखोगे? कार्बन लेना, एक तरफ OH एक तरफ H, ऊपर में CHO नीचे में CH2 प्लस हो गया, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड ये डाइहाइड्रोजन। तो अब आपको जो है बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो है बायोलॉजी का, इसमें जो अगला जो आप नेक्स्ट चीज जो आएगा तो हम अगले क्लास में आपको डिस्कस करेंगे।